नॉर्मली जो भी कोई व्यापारी होगा, जो भी कोई बिजनेसमैन होगा, उसके माइंड में पहली चीज़ ये रहती है कि भाई मैंने कोई पैसा कमाया, मैंने प्रॉफिट गेन किया। प्रॉफिट गेन किया, अच्छी बात है। अब प्रॉफिट गेन करने के बाद में सेकंड कॉन्सेप्ट जो चीज़ उसके माइंड में होगी ना, वो होगी कि मेरे बिजनेस में लॉस कहाँ कहाँ हो सकते हैं। अगर वो अपने लॉस को कवर करना सीख जाता है, ठीक, देन डेफिनेटली वो अपने प्रॉफिट को और भी ज़्यादा ग्रो कर पाता है। यही सिंपल सा रूल है। अगर मैं बोलूँ इस रूल को, मैं आपसे बोलता हूँ कि हम लोग इसको फोरेक्स मार्केट में कैसे इंप्लीमेंट करें। फॉरेक्स मार्केट में ये रूल कैसे इंप्लीमेंट हो सकता है, जरा ढंग से समझना। मैं आपको आज मेन जो कह सकते हो टोटल जो पॉइंट बताने वाला हूं वो है 5 पॉइंट। 5 पॉइंट में आपके माइंड में से पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि कौन कौन सी चीजें हमारी मार्केट पे, मार्केट मीन्स जैसे कि हम लोग काम करते हैं यूएसडी आईएनआर के ऊपर। ये तो एक सिंगल पेयर हुआ, मैंने आपको बताया हुआ ये है कि भाई हम यहाँ पे इंडिया में काम करते हैं, आरबीआई अप्रूव्ड पेयर में काम करते हैं, सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर में काम करते हैं। ये तो एक पॉइंट हुआ, पार्ट नंबर 1। अगर हमने यहाँ से पैसा कमाया, मान लीजिए कोई इंसान यहाँ पे काम कर रहा है, जैसे मेरे पास काफ़ी सारे क्लाइंट हैं जो कि 20 लाख रुपीस तक का फंड यूज़ कर रहे हैं। ठीक, बहुत सारे ऐसे हैं जो यहाँ पे 1 CR तक का फंड यूज़ कर रहे हैं, यूएसडी एनआर में केवल एक इंडिविजुअल चीज़ पे काम कर रहे हैं। तो बहुत अच्छी बात है। अगर इन पे पैसा ग्रो कर जाता है तो इनके माइंड में आता है भाई ये तो हम एक चीज़ पे कर रहे हैं, अब हम क्या चाहते हैं, सेकंड पॉइंट पे आ जाते हैं कि हम इंटरनेशनल इंटरनेशनल के ऊपर जाकर हम काम करना चाहते हैं। देन उस कंडीशन में उनके माइंड में आएगा तो वहां पे दुबई भी जा सकते हैं, सिंगापुर भी जा सकते हैं। बट हम लोगों को कुछ बातें पता होनी चाहिए कि भाई जो इंडियन वाला मार्केट है उसके ऊपर तो देखो न्यूज़ का इंपैक्ट आता है, आरबीआई की न्यूज़ का इंपैक्ट आता है, सिंपल सी बात है। प्लस जो इंटरनेशनल न्यूज़ है लाइक डॉलर के अंदर, उसका इंपैक्ट आता है। दूसरी चीज़ है इंटरनेशनल पेयर की बात करें, मेनली जैसे यूरो, यूएसडी, जीबीपी, यूएसडी, जेपीवाई, यूएसडी। ठीक है, मेन जो पेयर्स हैं जिनके अंदर काम किया जाता है, ये इंटरनेशनल पेयर्स की बात करें तो भाई इन पे कौन कौन सी चीज़ों का इंपैक्ट पड़ेगा वो ढंग से समझना। मैं आपको 5 पॉइंट समझा रहा हूँ। आई विश कि इस पर्टिकुलर वीडियो के बाद में आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत ही ना पड़े कि करेंसी मार्केट पे किन किन चीज़ों का इंपैक्ट होता है। सबसे पहली मैं बात करूं तो पहली चीज़ आती है इंटरेस्ट रेट। सिंपल सी बात है, इंटरेस्ट रेट का कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल सा है। मान लीजिए मैं यहाँ पर रहता हूँ इंडिया में, गवर्नमेंट चाहती है कि मेरे हाथ से पैसा छीन लिया जाए, मतलब मेरे खर्चे करने की क्षमता कम कर दी जाए। मैं खर्चे कम करूंगा, कॉमन सी बात है। जो चीज़ मैं खरीद रहा था, आज मैं महीने में 2 बार कह सकते हो कोई प्रोडक्ट खरीद रहा था, तो मैं एक बार खरीदूंगा। उस कंडीशन में जो प्रोडक्ट वाला इंसान है वो कहेगा भाई मेरा माल नहीं बिक रहा है तो इसको थोड़ा सा सस्ता कर देते हैं। तो यहाँ पर बोल सकते हो कि यहाँ पे लाइक पैसे, लाइक कह सकते हो हमारे हाथ से ले लिए गए, किसकी तरफ से, आरबीआई की तरफ से, रेपो, लाइक यहाँ पे आरबीआई की तरफ से इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज करते हुए। या मैं कोई भी प्रोडक्ट खरीदना चाहता हूँ मार्केट में, अगर उस पर ब्याज दर ज़्यादा होगा तो कॉमन सी बात है मैं वहाँ पर जो काम करूँगा वो कम कर दूंगा। ये चीज़ कॉन्सेप्ट आती है। तो पहली चीज़ तो कह सकते हो कि इंटरेस्ट रेट काफ़ी ज़्यादा, लाइक जो सेंट्रल बैंक्स होते हैं उनकी तरफ से। दूसरी कंडीशन, लाइक जैसे अमेरिका की बात करें, फेडरल रिजर्व वहाँ पे होता है, फेडरल रिजर्व। देन अगर मैं बात करूं यूरोपियन कंट्रीज की, तो वहां पे क्या होता है, यूरोपियन सेंट्रल बैंक। देन नेक्स्ट पॉइंट बात करें, जैसे हम जापानीज करेंसी के अंदर भी काम करते हैं तो वहां पे क्या होता है, बैंक, द बैंक ऑफ जापान। ठीक है, ये चीजें पता होनी चाहिए। तो कौन लोग इंटरेस्ट रेट चेंज करते हैं, ये लोग इंटरेस्ट रेट को चेंज करने के बाद में गेम प्ले करते हैं। और पहला पॉइंट है जो हमारी करेंसी पे नेगेटिव या पॉजिटिव इंपैक्ट डाल सकता है, वो ये है। सेकंड पॉइंट की मैं बात करूं, भाई सेकंड पॉइंट क्या हो सकता है, सोचो, दिमाग लगाओ। जो भी इकोनॉमिकल इंडिकेटर्स होते हैं, जैसे कि देखो बहुत आराम आराम से बताऊंगा ताकि आपके माइंड पे पिक्चर क्लियर हो जाए। इकोनॉमिक इंडिकेटर कौन कौन से होते हैं, नॉर्मली बात की जाए, जैसे हम बात करते हैं जीडीपी की। ठीक है, जीडीपी का इंपैक्ट होता है, जीडीपी का क्या रिजल्ट आता है वो बताता है, जिसको ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलते हैं। देन यहाँ पे इन्फ्लेशन रेट। ठीक है, इन्फ्लेशन रेट, महंगाई दर, कि भाई एक चीज़ मान लीजिए आज 100 रुपीज़ की थी तो एक साल बाद वो 107 की हो गई, तो 7% महंगाई दर काउंट हुआ। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि ये ज़्यादा होगा या कम होगा उस पर्टिकुलर करेंसी के लिए, वो बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है। ठीक है, देन एक और फिगर आती है जिसको हम बोलते हैं ई एफ। क्या होता है इसका मतलब, एम्प्लॉयमेंट, रुकिए, एम्प्लॉयमेंट फिगर्स।
कि भाई कितने लोग देश में बेरोजगार हैं, कितने लोग यहाँ पे देश में अच्छी तरह से नौकरी कर रहे हैं, पैसा कमा पा रहे हैं। क्योंकि पैसे का जो जीडीपी का इम्पैक्ट है वो इस चीज़ से भी इम्पैक्ट डिसाइड होगा कि भाई कितने लोग क्या काम कर रहे हैं, कैसी चीज़ें की जा रही है। सेकंड चीज आई विश क्लियर हो गई होगी, इकोनॉमिकल इंडिकेटर जो कि यूज किए जाते हैं इंटरनेशनल मार्केट में, फॉरेक्स मार्केट के अंदर, इस चीज को नोटिस करने के लिए कि भाई उस पर्टिकुलर देश की करेंसी कितनी ऊपर कितनी नीचे, क्या उसके अंदर स्टेबिलिटी होगी और कहाँ नहीं होगी। इंडिया में बात की जाए, जैसे हम यूएसडी एनआर की बात करते हैं, तो हम लोग तो ज्यादा फोकस किस बात पे रखते हैं, यूएसडी पे कौन कौन सी न्यूज का इंपैक्ट आता है, प्लस आईएनआर पे कौन कौन सी न्यूज का इंपैक्ट आता है। इतनी चीज ध्यान देनी होती है, बात खत्म, ज्यादा सिरदर्दी लेने की कोई जरूरत नहीं होती, सिंपल सी चीज आती है। पॉइंट थ्री की बात कर लेते हैं। पॉइंट थ्री कौन कौन से होंगे भाई वो भी समझ लेते हैं। देखो भाई, सोचो मैं एक कंपनी का मालिक हूँ, XYZ मेरी एक कंपनी है, मैं कहता हूँ भाई मैं अमेरिका में जा रहा हूँ अपनी कंपनी को स्टेबलाइज करने के लिए, तो मैं वहाँ पे क्यों जाऊँगा? वहाँ पे जाने का रीज़न होगा कि वहाँ पे एक तो पॉलिटिकल जो भी कंडीशन है, इलेक्शंस होंगे, वो कह सकते हो प्रॉपर तरीके से हुए होंगे, प्लस वहाँ पे कोई ऐसे चेंजेस तो नहीं आ जाएंगे, पॉलिटिकल चेंजेस लाइक पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी तो नहीं हो जाएगी, प्लस वहाँ पे कोई मिलिट्री एक्शन तो नहीं हो जाएगा। मैंने कंपनी खोली, पता लगा मेरी कंपनी के एरिया को वहाँ पे बंद कर दिया गया, तो इस चीज़ को बहुत ध्यान दिया जाता है। तो यहाँ पर ध्यान रखो, पॉइंट थर्ड जो चीज आती है वो बोल सकते हो पॉलिटिकल इवेंट्स। अब ये इवेंट्स बहुत तरीके के हो सकते हैं, सिंपल सी बात है, जैसे कि हो गया इलेक्शंस, ठीक, और काफी कंट्रीज में क्या होता है, रेफरेंडम्स होते हैं, ठीक, ये होता है जी, ये होते हैं। देन उसके बाद में बात की जाए तो यहाँ पे चेंजेस, जो गवर्नमेंट के अंदर चेंजेस होते हैं ना, लाइक वो मोस्ट इंपॉर्टेंट काउंट हो जाते हैं कि कितनी स्टेबल गवर्नमेंट है कितनी नहीं है। तो ये चीज़ें भी एक देश की करेंसी पे काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव या फिर नेगेटिव इम्पैक्ट डालते ही डालते हैं, ठीक है। फोर्थ पॉइंट की मैं बात करूं तो फोर्थ पॉइंट में क्या चीज़ काउंट हो सकती है, फोर्थ पॉइंट ध्यान रखना, कहीं पर कोई वॉर तो नहीं हो गई, ठीक, कोई यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं है, ठीक, कोई नेचुरल डिजास्टर, ठीक। आपने नोटिस किया होगा नेचुरल डिजास्टर वाली जो कंट्रीज होती हैं उस जगह पर भी काफी ज्यादा अनस्टेबिलिटी काउंट होती है, अगर हम बात करें बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। सो ये तीन चीजें भी, मान लो कहीं पे युद्ध छिड़ा हुआ है तो भाई उस जगह पर कोई कंपनी क्यों इन्वेस्टमेंट करेगी, और कंपनी जब किसी देश से निकलती है, देखो मैं ये बातें क्यों बता रहा हूँ आपको, आपको रिलेशन बिठाना है, एक चीज जब होती है ना तो दूसरी चीज का लाइक दूसरी जगह पे उसका इंपैक्ट पड़ता ही पड़ता है। वही चीज हम लोगों को यहाँ पे ध्यान देनी है कि अगर वॉर होगी तो कॉमन सी बात है, किसी देश के अंदर वॉर हो रही है तो क्या वो अच्छी होगी उसकी करेंसी के लिए? नहीं। करेंसी के लिए क्यों अच्छी बुरी होगी, ये समझो, वॉर हो रही है तो कॉमन सी बात है वहां पे जो कंपनीज होंगी अपना काम धंधा बंद करके जाएंगी वहां से, लोग बेरोजगार होंगे, बेरोजगार होंगे तो क्या करेंगे, सड़कों पे आएंगे, कॉमन सी बात है, फिर रोएंगे वहां पे कि भाई पैसे नहीं है। उस कंडीशन में क्या होगा, उस देश की जो भी करेंसी होगी वो टूटना चालू हो जाएगी। क्यों? सिंपल सी बात है, जो बाहर की कंट्रीज होती है ना वो भी डिफरेंट डिफरेंट देश की करेंसीज के अंदर इन्वेस्टमेंट करके रखती है, इस बात को ध्यान रखना। मैं बताऊंगा अभी कि डॉलर को किस तरीके से इंटरनेशनल मार्केट में वेपन की तरह यूज करता है अमेरिका, इस बात को ध्यान रखो। वो एक करेंसी नहीं है उनके लिए, वो उसको वेपन की तरह यूज करते हैं, बिकॉज सब जगह से लाइक ऑल ओवर वर्ल्ड बोल सकते हो, वहां से डॉलर के अंदर इन्वेस्टमेंट की जाती है, केवल डॉलर करेंसी के अंदर इन्वेस्टमेंट की जाती है। कोविड कंडीशन में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की गई, रीजन था उसके पीछे, अभी जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है जैसे रशिया एंड यूक्रेन वॉर चल रही है ना, उस कंडीशन में भी यहाँ पे काफी सारी चीजें यहाँ पे ऐड की गई हैं इसके अंदर, डॉलर के अंदर। अगर ऐसी कंडीशन हमारे रुपये की हो जाएगी कि भाई लोगों को इतना भरोसा हो जाएगा कि दुनिया में चाहे कुछ भी हो जाए, उस कंडीशन में हमारा रुपया टूटेगा नहीं, देन उस कंडीशन में बाहर से लोग जो है ना वो इंडिया में इन्वेस्ट करना चालू कर देंगे, रुपये को खरीदना चालू कर देंगे। और अगर मैं आपको बोलूं यूएसडीएनआर हम क्या कर रहे हैं, अगर हम यूएसडीएनआर को बाय कर रहे हैं तो हम कह रहे हैं भाई हमारा रुपया कमजोर होगा, और अगर हम यूएसडीएनआर को सेल कर रहे हैं इसका मतलब हम क्या कह रहे हैं, भाई हमारा रुपया मजबूत होगा। क्लियर? इस चीज को ध्यान रखो, ये भी तो हम कर रहे हैं ना, रुपये को बाय या सेल करना, इसी तो हम कर रहे हैं, ऐसी दूसरी कंट्री के लोग भी कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं आ जाती है। देन इसके बाद में फिफ्थ पॉइंट अगर मैं बोलूं आपको, फिफ्थ पॉइंट बड़ा ही ईजी है बट समझना काफी मुश्किल हो जाता है, पता है, जैसे कि मैं बात करूं ट्रेड एग्रीमेंट, ट्रेड एग्रीमेंट्स, आप कहोगे ये क्या होता है, तो है क्या, कंडीशन यह है कि एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ में जब व्यापार करती है ना तो उसके अंदर कुछ एग्रीमेंट्स काउंट किए जाते हैं कि भाई मेरी कंट्री में तो ये प्रोडक्ट जाएंगे, तुम्हारी कंट्री में ये प्रोडक्ट आएंगे, इतने परसेंट टैक्सेशन लगेगा, इतने परसेंट यहाँ टैक्सेशन लगेगा। आप देखते होंगे, मान लीजिए अमेरिका में कोई कार है, उसको आप इंडिया में लाना चाहते हो, तो कई कार्स तो ऐसी है जिन पर 100% प्लस लाइक 150% तक का लाइक कह सकते हो टैक्सेस एंड चार्जेस लगा दिए जाते हैं। क्यों लगा दिए जाते हैं? गवर्नमेंट चाहती है कि भाई अपने देश की कार को यूज करो, तुमको क्या वहां पे लाइक दूसरों की कार को यूज करने का पड़ा है, तुम यहाँ पे यूज करना चाहते हो, कोई दिक्कत नहीं, पैसे पे कर दो भाई,
सिंपल सी बात है। प्लस उस कार के जितने भी प्रोडक्ट भी आएंगे ना, उन पे भी बड़ी ड्यूटी लगती है, ठीक है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी बहुत खतरनाक होती है, तो ये बात ध्यान रखने की होती है। तो ये एग्रीमेंट्स होते हैं कि भाई तुम हमारे इस वाले प्रोडक्ट के ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगाओगे, हम तुम्हारे इस वाले प्रोडक्ट पे कोई टैक्स नहीं लगाएंगे। इस तरीके से ये एग्रीमेंट जो है ना बहुत मायने रखते हैं अगर हम देशों की इकोनॉमी की बात करें, करेंसीज की बात करें। देन उसके बाद में यहाँ पे बात आ जाती है कि कंट्री अपने साथ में कैसे कैसे लाइक कह सकते हो ट्रैफिक रूल यूज करती है कि भाई कहाँ से आना चाहिए। काफी टाइम क्या होता है, अभी आपने देखा होगा कि रशिया के साथ में प्रॉब्लम हुई कि भाई बहुत सारी कंट्रीज उसको डायरेक्टली लाइक प्रोडक्ट सेल नहीं कर सकते, ठीक है, वो प्रोडक्ट घूम घूम कर जा रहे थे, वहां पे जा जरूर रहे थे, बट वो घूमने के चक्कर में जो एक्स्ट्रा कॉस्ट काउंट हुआ, तो कॉमन सी बात है वहां पर कह सकते हो उनकी करेंसी में बहुत ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट देखने के लिए मिला था। दिन में 20% तक गिरी थी उनकी करेंसी, आपको याद हो तो कॉमन सी बात है जो भी चीजें यहाँ पे की जा रही है लाइक वो बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। प्लस आप देखते होंगे एक और कंडीशन है, जैसे यूएस की बात करें, यूएस और चाइना, अगर आप थोड़ी भी न्यूज देखते हो ना, देन आपको पता होना चाहिए कि यूएस और चाइना के बीच में एक चीज चल रही है जिसको बोल सकते हो कि ट्रेड वॉर। ये क्या है, लाइक ट्रेड वॉर। ये क्या चीज हो गई भाई, आपस में ही यहाँ पे युद्ध चल रहा है एक्चुअल में कि कौन अपने प्रोडक्ट को ज्यादा बेचेगा और कौन अपने प्रोडक्ट को ज्यादा बेचेगा। चाइना क्या चाहता है, मल्टीपल लाइक कंट्रीज में उसका पूरा का पूरा राज हो जाए। अमेरिका क्या चाहता है, भाई हमारा भी राज हो, कॉमन सी बात है। तो इस तरीके से ट्रेड वॉर के अंदर भी बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन चेंज होते हैं। इन चीजों को हमें ध्यान रखना है। अगर इनमें से कोई भी न्यूज का इंपैक्ट आता है, न्यूज का इंपैक्ट मीन्स भाई एम्प्लॉयमेंट रेशियो आने वाला है, कोई कंट्री इंटरेस्ट रेट बढ़ाती है, कोई कंट्री अपने लाइक कोई भी ऐसी कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो इन चीजों को मैनेज करना, ठीक, इन चीजों को मैनेज करना काफी ज्यादा इजी काउंट हो जाता है। अगर हम कंपैरिजन करें किससे, निफ्टी 50 के स्टॉक से। भाई निफ्टी 50 में 50 स्टॉक्स हैं, हर स्टॉक की अलग ही राम कथा है, ठीक है, अलग ही चीजें चलती रहती हैं उस पर्टिकुलर कंपनी में। आप कितने स्टॉक्स को पढ़ पाओगे, कितने स्टॉक्स की रिपोर्ट्स देख पाओगे, कितने स्टॉक्स के ऊपर नजर रख पाओगे, कितने स्टॉक के अंदर अपने जासूस बिठा पाओगे कि भाई यहाँ पे देखते रहना, इसको एनालाइज करते रहना। ये काम करना इतना आसान नहीं होता। प्लस ये जो एनालाइज करने वाला तरीका है ना भाइयों, इसमें लोगों को ना 20-20 साल का एक्सपीरियंस लग जाता है, और अगर आपकी एज ही अभी 20 साल है तो आप खुद समझ सकते हो आपको तो 40 साल तक का वेट करना है अगर आप इन चीजों में एक्सपर्ट बनना चाहते हो। रही बात जो मैंने बताया आपको कि फोरेक्स मार्केट के बारे में, अगर मैं फोरेक्स मार्केट की बात करूं तो यहां पर बहुत सारी चीजें फॉलो करने की जरूरत नहीं है। आपको ये 5 पॉइंट बताए बहुत ही सिंपल तरीके से, लाइक कह सकते हो इंटरेस्ट रेट देखते रहो, सेंट्रल बैंक क्या कर रही है, क्या पोजीशंस क्रिएट कर रही है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट मैंने आपको बताया इकोनॉमिकल इंडिकेटर, जो इंपॉर्टेंट इंडिकेटर होता है, जैसे जीडीपी हो गया, इंटरेस्ट रेट हो गया, इन्फ्लेशन हो गया, एम्प्लॉयमेंट फिगर्स हो गए, ठीक है। ये मेरे मुंह जुबानी मुझे याद है, पता है क्यों, क्योंकि मुझे देखने ही होता है। थर्ड पॉइंट हो गया पॉलिटिकल इवेंट की बात की जाए, कहीं पे कोई पॉलिटिकल इश्यूज तो क्रिएट नहीं हो रहा है, अनस्टेबिलिटी तो क्रिएट नहीं हो रही है किसी भी स्टेट में या किसी भी कंट्री में, ये भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। फोर्थ कंडीशन जियोपॉलिटिकल इवेंट्स की बात की जाए, कहीं कोई वॉर तो नहीं है, कोई कंफ्लिक्ट तो नहीं है, कोई नेचुरल डिजास्टर तो नहीं आने वाला है, उस कंडीशन में भी उस देश की इकोनॉमी के ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा, और इकोनॉमी पे इंपैक्ट पड़ने का मतलब है डायरेक्टली उस देश की करेंसी के ऊपर इंपैक्ट आना। आई विश फोर्थ पॉइंट तक क्लियर हो गया होगा। फिफ्थ पॉइंट पे फिर बहुत इजी है, ट्रेड एग्रीमेंट्स। अगर हमने किसी ट्रेड एग्रीमेंट में साइन किया है कि भाई हम ऑस्ट्रेलिया के साथ में कॉल खरीदेंगे, हम लाइक दुबई के साथ में गोल्ड में काम करेंगे या क्रूड ऑयल में काम करेंगे, देन ये काफी सारी चीजें ना इंपैक्ट डालती है कि क्रूड ऑयल के अंदर कैसे काम हो रहा है। ये सारी चीजें इसी में आती है फिफ्थ पॉइंट के अंदर। जो ट्रेड एग्रीमेंट्स है ना, किन किन चीजों में होता है भाई, गोल्ड खरीदने में होते हैं, नेचुरल गैस खरीदने में, नेचुरल प्रोडक्ट खरीदने में, प्लस बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो हम यहाँ से बाहर भेजते हैं और वहां से मंगाते हैं। तो ये सारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट जितने भी ट्रेड एग्रीमेंट होते हैं, इनका भी करेंसी मार्केट पे काफी पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंपैक्ट देखने के लिए हमें मिल जाता है। सो हमें केवल ये 5 पॉइंट देखने हैं। इन 5 पॉइंट के साथ में मैं नॉर्मली क्या यूज करता हूं, forexfactory.com, ठीक, बहुत ही इजी वे में मुझे वेबसाइट दिख जाती है, और जो भी इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल या कुछ भी इवेंट होंगे ना, मुझे वहां पे शो हो जाता है। और आई विश कि इतना ही बहुत है यार, देख लो, समझ जाओ, अंदाजा लगाना आना चाहिए। प्रैक्टिस करते करते अंदाजा खुद लगाना आ जाता है। जैसे कि पहली बार कोई कार ड्राइव करता है तो 10 की स्पीड पे चलाता है, बाद में प्रैक्टिस हो जाती है, अंदाजा हो जाता है कि कहाँ पर क्या चीज़ होती है, कितना चीज़ें हैं, तो भाई वो 100 पे भी चलाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं है। वही चीज़ यहाँ पे इंप्लीमेंट होती है। स्टार्टिंग में आपको डर लगेगा कि भाई ये पॉलिटिकल न्यूज़ का क्या इंपैक्ट हो सकता है, कितना इसमें नेगेटिव या पॉजिटिव इंपैक्ट हो सकता है। देन आपको 2-4 बार पता लगेगा ना कि भाई इसका अगर नेगेटिव इंपैक्ट आ भी गया, मान लो एम्प्लॉयमेंट जो लाइक कह सकते हो एम्प्लॉयमेंट फिगर्स जो आती हैं वो नेगेटिव आती है, ठीक, नेगेटिव आती है,
तो कॉमन सी बात आती है, एम्प्लॉयमेंट फिगर नेगेटिव है तो इसका मतलब है कि भाई वहाँ पे बेरोजगारी हो रही है। बेरोजगारी है वो बहुत अच्छी बात तो हुई नहीं, कॉमन सी बात है। इसका मतलब क्या है, वहाँ पे कंपनीज कम है या फिर कंपनीज वहाँ से छोड़ छोड़ कर जा रही हैं धीमे धीमे, बहुत सारे इंपैक्ट है। तो इसका पॉजिटिव इंपैक्ट तो कतई भी नहीं होगा ना, उसका सीधा सीधा नेगेटिव इंपैक्ट जाएगा उस देश की पर्टिकुलर करेंसी के ऊपर, और करेंसी पर नेगेटिव जाएगा तो अगर आपने उसको खरीद रखा है तो आपको वहां से निकल जाना चाहिए, और अगर आप उसको बेचना चाहते हो, सेल करके चलना चाहते हो तो कर सकते हो। मुद्दा है न्यूज का मतलब है अपॉर्चुनिटी, जैसे आपको न्यूज मिलती है उस हिसाब से आप अपनी अपॉर्चुनिटीज को डिफाइन करते हो। मार्केट में दो ही तो चीजें होंगी ना मेरे भाई, या तो वो ऊपर जाएगी या वो नीचे जाएगी, बट हमको ये पिक्चर क्लियर करते हुए, एनालाइज करते हुए, डॉक्टर होता है ना, डॉक्टर क्या करता है, कैसे पूछता है डॉक्टर, भाई तुम सिगरेट पीते हो, हाँ जी पीता हूँ। तुम दारू पीते हो, हाँ जी पीता हूँ। आप लाइक क्या क्या करते हो, एक्सरसाइज करते हो, हाँ जी नहीं करता हूँ। जब सब कुछ मुझे पता लग गया कि भाई तुम सारे कर्म कांड करते हो जिससे तुम्हारा हार्ट फेल हो सकता है, तुम्हारी किडनी फेल हो सकती है, मतलब तुम्हारी लाइफ को पूरा पूरा खतरा है, उस कंडीशन में डॉक्टर भी तो एनालाइज ही करता है ना, क्या चीजें देखकर, इन टेक्निकल इंडिकेटर्स को देखकर, उसकी रिपोर्ट देखकर कि उसकी किडनी कैसी है, अंदर के फेफड़ों में जान है या मर गए, ये सारी चीजें देखकर। तो भाई इसी तरीके से हम लोगों को भी अपनी करेंसीज पे फोकस करना है, एक चीज की रिपोर्ट देखते हुए, सब रिपोर्ट्स देखते हुए उसके बाद में एनालाइज करना होता है। डॉक्टर भी तो एनालाइज ही करता है ना, वही काम मेरे भाई हम लोग भी कर रहे हैं। बस डॉक्टर जो है थोड़ा प्रोफेशनल और भी अच्छे तरीके से करता है, मशीन्स की हेल्प से। हम क्या कर रहे हैं, अपने माइंड की हेल्प से कर रहे हैं, और माइंड के अंदर क्या चीज होती है, पीछे की यादें। ठीक है कि भाई पहले ऐसा हुआ था, पहले ऐसा हुआ तो ऐसा इंपैक्ट आया था, ये सारी चीजें हमारे माइंड पे ना पिक्चर क्लियर हो जाती है। अभी मुझसे कोई पूछे इस पे अगर ऐसा हुआ तो वहां पे क्या होगा, इंपैक्ट क्या पड़ सकता है, अगर आपको रिलेशन निकालने आ गए ना मेरे भाई कि इसका इंपैक्ट यहाँ ऐसा हुआ है तो वहां कैसा होगा। क्रूड ऑयल में मान लीजिए एकदम से कोई गिरावट आ गई, उसका डॉलर पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, सोचने वाली बात है ना, डॉलर पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, हमारे यूएसडी एनआर पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। तो ये चीजें ध्यान से कॉन्सेप्ट क्लियर करना, जिसके भी कॉन्सेप्ट क्लियर है ना भाई मार्केट के अंदर, कॉमन सी बात है वो मार्केट में लॉन्ग टर्म जाने वाला है। ठीक, और जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है कोई दिक्कत की बात नहीं है, वो आएगा, नुकसान कराएगा, दूसरे इंसान को प्रॉफिट पहुंचाएगा और फिर चला जाएगा। फिर 2 महीने बाद जब उसकी सैलरी आएगी वो फिर आएगा, फिर नुकसान कराएगा और 2 महीने बाद में फिर चला जाएगा। वो तो जरूरी पार्ट है मार्केट का, क्योंकि वो नहीं आएगा तो इस इंसान को पैसा कहां से आएगा, सोचो, ये भी चीज आ जाती है। तो पहले पहले मैं बहुत बुरा मानता था, अरे यार बेचारे को नुकसान हो गया। भाई तुमको नुकसान होगा तभी तो किसी को प्रॉफिट होगा। नुकसान क्यों हुआ है, क्योंकि आपने सही तरीके से काम नहीं किया। उसको फायदा क्यों हुआ, क्योंकि उसने सही तरीके से काम किया। तो यहां पर तो बुद्धि का यूज करना है और कुछ भी नहीं यूज करना होता, सिंपल सी बात है, बुद्धि यूज करो एंड पैसे तो बनते हैं। सो इस तरीके से कह सकते हो आप पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंपैक्ट का एनालाइज कर सकते हो। देखो ये एक वीडियो के अंदर एनालाइज करना सिखाना इतना आसान काम नहीं होता, फिर भी मैंने कोशिश की है कि आपको एक पूरी पिक्चर तो दिखाई दूं ना, कि इन पिक्चर्स के कारण कह सकते हो ये टॉपिक्स हैं जिनके कारण नेगेटिव या पॉजिटिव इंपैक्ट आता है। आई विश कि यहाँ तक की वीडियो पसंद आई होगी। आपको क्या करना है, वीडियो अगर पसंद आई है तो क्या करना है, 9837482890 ये नंबर है। सेकंड नंबर है 8077521043। इनमें से किसी भी नंबर पे आप हाई करके मैसेज भेज सकते हो व्हाट्सएप पे। आपका जो भी क्वेश्चन होगा मैं या मेरी टीम जो भी अवेलेबल होगी आपको तुरंत रिप्लाई जरूर करेंगे। प्लस अगर आप चाहते हो संडे में, लाइक क्या होता है नॉर्मली मैं एक लाइव क्लास करता हूँ सभी मेंबर्स के लिए, जैसे यूट्यूब पे लाइव होता है, तो आपको क्या करना है, नीचे की तरफ मैंने लिंक दी है अपने डिस्कॉर्ड सर्वर की। ये सारा काम डिस्कॉर्ड पे होता है। डिस्कॉर्ड एक ऐप है जो कि आपके लैपटॉप में भी इंस्टॉल हो जाता है, फोन में भी इंस्टॉल हो जाता है, और जितनी भी लाइव क्लासेस होंगी कह सकते हो संडे वाली, वो लाइव क्लास आपको वहां पे इजीली एक्सेसिबल हो जाएगी। आप चाहो तो वहां पे जाके ज्वाइन कर सकते हो। किसी को कोई क्वेश्चन हो तो यहाँ पे मैसेज कर सकता है। प्लस 41 प्लस 29 कितना होता है, जरा इस नंबर पे मैसेज करके बताओ या फिर नीचे कमेंट करके बताओ कि भाई कितना होता है। ठीक है, और इसी के साथ में आज की वीडियो बंद करते हैं। आई विश कि आपको मैंने ये छोटा सा कॉन्सेप्ट, जो जरूरी कॉन्सेप्ट था, वो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। फिर भी किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो भाई थोड़ा बहुत जाके प्रैक्टिस वो भी कर सकता है, क्योंकि ये चीज़ें एक वीडियो के अंदर रातों रात सिखाने वाली तो होती ही नहीं है कि मैं रातों रात आपको एकदम ये बातें सारी बता दूँ। ठीक है, सो इसी के साथ वीडियो बंद करते हैं। और ये प्लीज़ कमेंट करके बताना या मैसेज करके बताना कि सर मैं वीडियो लास्ट तक देख रहा हूँ, ताकि मुझे पता लगे ये कौन कौन सीरियस लाइक ट्रेडर्स हैं जो लोग लाइक करेंसी मार्केट पे सच में फोकस करना चाहते हैं और कर रहे हैं। ठीक है, सो इसी के साथ आज की वीडियो बंद करते हैं।